मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत के अवाम को तमाम तर सहूलतों के साथ असरी आलात के जरिए एक छत तले मुख्तलिफ अमराज का इलाज फराहम करना मकसद। चीफ मिनिस्टर ने रखा न्यू उस्मानिया अस्पताल का संग बुनियाद। तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश अहम व जरूरी। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ पीसीसी के हाथों जिम का इफ्तिताह। पानी की अदम सरबराही के बाद किसान मुश्किलात का शिकार। चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी के आबाई असला में फसलें खुश्क। एमएलसी के कविता। अब खबरें तफसील से। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर गोशे महल स्टेडियम में की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, विजरा दामोदर राज नरसिम्हा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर मौजूद थे। उस्मानिया हॉस्पिटल की ये नई इमारत 26 से 30 एकड़ पर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी। 14 मंजिला इमारत 2400 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात के साथ 30 शोबेजात में तिब्बी खिदमात फराहम की जाएगी। नया अस्पताल रोबोटिक सर्जरी जैसी जदीद खिदमात से भी लेस होगा। नए अस्पताल के आने से डॉक्टरों की तादाद में 20% इजाफा होगा। ओपीडी शोबे में रोजाना तकरीबन 5000 अफराद की जांच की जाएगी। उस्मानिया हॉस्पिटल 1919 में आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने तामीर किया था। यहाँ कुल 22 शोबेजात में तिब्बी खिदमात फराहम की जाती है, जहाँ 1096 बिस्तर दस्तयाब है। रोजाना 2000 से जायद लोग ओपीडी खिदमात हासिल करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला बिस्तरों की कमी है। इस तनासिर में हुकूमत नई इमारत जदीद तरीन मरकज के तौर पर तामीर करना चाहती है। तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश जरूरी। हर कोई अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। हैदराबाद के बोराबांडा फिटनेस जिम का एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इफ्तिताह और खिताब किया। टीपीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ ने बोराबांडा हैदराबाद में फिटनेस जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने हर एक पर जोर दिया कि वो रोजाना बदलती हुई आदत, फिजाई आलूदगी व दीगर की वजह से बीमार होने के बजाय अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने मशवरा दिया कि फिटनेस के लिए रोजाना चहल कदमी, जॉगिंग और वर्जिश जरूरी है। इस प्रोग्राम में हैदराबाद सिटी साबिक डिप्टी मेयर, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बी रमेश, कांग्रेस रहनुमा, कारकुन दीगर भी मौजूद थे।
जकरानपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुद्दापल्ली रेसिडेंशियल स्कूल और सदोलम जेडपी हाई स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुआयना। उन्होंने सरकारी अस्पतालों के तय अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए लगन से काम करने का इजहार किया और तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर ग़िज़ा फराहम करने का ओहदेदारान को मशवरा दिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जकरानपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी कि उनके सरकारी अस्पतालों में हर तरह की तिब्बी खदमात दस्तयाब हैं और कहा कि सरकारी अस्पतालों में अवामी एतमाद को फ़रोग़ देने के लिए लगन के साथ काम करना चाहिए। PHC में मरीजों के वार्ड, लैब, वैक्सीनेशन रूम व दीगर का मुआयना किया, अमले की हाजिरी रजिस्टर को चेक किया और उन लोगों के बारे में इस्तिफसार किया जो दस्तयाब नहीं थे। तिब्बी खदमात के लिए PHC आने वाले मरीजों से पूछा कि क्या उन्हें तिब्बी खदमात फराहम की जा रही। अमले की जांच पड़ताल की कि आया CBC मशीन इस्तेमाल में है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि वक्तन फ़वक्तन पुरानी दवाइयों पर गौर करते हुए उनकी जगह एक नया स्टॉक इस्तेमाल करते हुए हर तरह की दवाइयाँ दस्तयाब की जाए। इसके बाद कलेक्टर ने डिचपल्ली मंडल के सद्दापल्ली के सोशल वेलफेयर गर्ल्स रिहायशी स्कूल और सदुलम में ZP हाई स्कूल का दौरा किया। किचन रूम, हॉस्टलरी और डाइनिंग हॉल की जांच की। कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया कि सब्जियों को मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा नहीं किया गया और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया। तलबा को मेनू के मुताबिक तग़ज़िया फराहम करने का मशवरा दिया। पीने के पानी की रिहाइश, बावर्ची खाने के शीट, बैतुल खला और खेल के मैदान की जाँच की और अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी के जरिए किए गए काम के बारे में इस्तिफसार किया। कलेक्टर ने देखा कि स्कूल के अहाते में गड्ढे हैं, गड्ढे को भरने का हुक्म दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने 10वीं जमात के तलबा के ग्रैंड टेस्ट के इम्तिहानात का मुआयना किया। पिछले साल 10वीं में नताइज के बारे में पूछा। असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो इस साल 100% नताइज हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुकामी हुक्काम मौजूद थे। पानी की अदम सरबराही के बाज़ किसान मुश्किलात का शिकार। चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आपाशी के आबाई असला में फसलें खुश्क, आरोग्य श्री और रोजगार स्कीम की तरह KCR के कामों को भी जारी रखा जाए। MLC के कविता ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतिमाम पानी हकीकत के उन्वान पर सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर तेलंगाना जागृति व रुकने खानुसास कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने की। इस मौके पर अपने खिताब में कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और तेलंगाना में पानी के वसाइल पर जारी ऊंची सियासत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पानी जैसे अहम मसले पर सियासत करना रियासत के अवाम के साथ सरी नाइंसाफी है। रुकने कौंसिल कविता ने रियासती हुकूमत पर आबी वसाइल पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत पानी के मसाइल पर महज सियासत कर रही है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। उन्होंने बताया कि गोदावरी में तुग़यानी के बावजूद मेडिगुडा ब्रिज एक मजबूत किले की तरह कायम है, जो कि कांग्रेस की इल्जाम तराशियों के इस्तिरदाद के साथ साथ झूठ व फरेब को बेनकाब करता है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने बताया कि KCR के दौर इख्तियार में तामीर करदा बड़े आपाशी प्रोजेक्ट्स के कुछ मामूली काम बाकी है, जिन्हें मौजूदा हुकूमत को फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत को सियासत से बालातर होकर रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट की तामीर में KCR हुकूमत के किरदार का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि BRS ने अपनी हुकूमत के दौरान 24 लाख एकड़ अराज़ी को सैराब करने के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। मिशन काकतिया के तहत तालाबों की गहराई व गिराई में इजाफा किया गया। 15 लाख एकड़ अराज़ी को पानी फराहम किया गया। तालाबों में 9.6 TMC पानी महफूज किया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 60 बरसों में सिर्फ 50 लाख एकड़ अराज़ी को पानी फराहम किया गया था, जबकि तेलंगाना में सिर्फ 10 बरसों में 1 करोड़ एकड़ से ज़ायद अराज़ी को पानी फराहम किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े आपाशी प्रोजेक्ट्स में से एक है, KCR हुकूमत की बड़ी कामयाबी और शानदार कारनामा है। माह सियाम में RTC बसों का रुख मोड़ने मजलिस निज़ामाबाद कायदीन की रीजनल मैनेजर से नुमाइंदगी।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर माह सियाम में निजामाबाद शहर के गुंजान अकलियती आबादी वाले इलाकों खिला रोड, बोधन रोड, नेहरू पार्क पर ट्रैफिक मसाइल की रोकथाम के लिए आरटीसी बसों का रुख अरसपली बाईपास रोड के सिमत मोड़ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन के एक वफद ने रीजनल मैनेजर आरटीसी जोशना से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकीर अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीके मोतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉर्पोरेटर्स मजलिस मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागवान, मोहम्मद मुस्तहसिन, अफसर बेग, सैयद रफीउद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने रीजनल मैनेजर आरटीसी को बताया कि माह मार्च से रमजान मुबारक का आगाज हो रहा, लिहाजा शहर के गुंजान अकलियती आबादी वाले नेहरू पार्क, खिला रोड, बोधन रोड इलाकों में रोजेदारों की अफ्तार के लिए खरीदारी के बाद काफी रश रहता है और ट्रैफिक मसाइल दरपेश रहते हैं। नेहरू पार्क, खिला रोड, बोधन रोड से गुजरने वाली आरटीसी बसों का रुख से पहर 3 बजे तक रात 10 बजे के दौरान अरसपली कंटेश्वर बाईपास रोड की सिमत मोड़ने और आवाम को सहूलत पहुंचाने की नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि माजी में आरटीसी हुकाम से मजलिस की नुमाइंदगी पर माह सियाम में आरटीसी बसों का रुख बाईपास रोड के सिमत मोड़ते हुए ट्रैफिक मसाइल को दूर करते हुए रोजेदारों को सहूलत पहुंचाई गई थी। मजलिसी कायदीन ने इन इलाकों का दौरा करते हुए इस साल भी संजीदे इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। रीजनल मैनेजर आरटीसी ने वफद को तयक़ुन दिया कि मातहत ओहदेदारों से मुशावरत के जरिए इन इलाकों का मुआयना करते हुए ट्रैफिक पुलिस के ताउन से इक़दामात किए जाएंगे और रमजान में रोजेदारों को सहूलत पहुंचाई जाएंगी। जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम रीजनल मैनेजर आरटीसी और डिप्टी रीजनल ऑफिसर तमाम से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले मुक़द्दस माह रमज़ान में जो ट्रैफिक के मसाइल को लेकर आरटीसी बसों का दाखिला जो होता था उसके प्रोग्राम को लेकर, जैसा कि गुज़िश्ता सालों में हम लोगों ने किया, उनको उसका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए थे। और मैडम क्योंकि अभी भी 2 महीने हुआ तो उनको फिर से एक मीटिंग लेंगे बोल के मैडम ने हमें तयक़ुन दिया, क्योंकि और जो दूसरे ऑफिसर हैं वो ऑफिसर और मिला के और ट्रैफिक को मिला के एक रूट भी तय करेंगे, क्योंकि ये हमारे निज़ामाबाद में खुसूसन रमज़ान में ये खिला रोड और बोधन रोड, नेहरू पार्क, यहाँ पर आरटीसी बसों का कंटिन्यू में जो आना जाना होता उसको रोक लगा के उसको एक नई रूट देने के लिए हमने नुमाइंदगी की थी। जैसा कि गुज़िश्ता साल जिस अंदाज में आरटीसी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने मुक़द्दस माह रमज़ान में काम किया, वैसा ही हम उम्मीद करते हैं कि आवाम को खुसूसन रोज़दारों को तकलीफ़ ना हो, वैसा काम आगे फिर करेंगे। तो पहले साल जैसा हम लोगों ने सर्विस किया वैसा ही हम सर्विस करेंगे बोल के हमको तयक़ुन दिया। हम मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये तमाम मसाइल को लेकर हमने बलाला साहब से डिस्कशन किए, और क्योंकि अब ये बहैसियत म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हम लोग हर वक्त नुमाइंदगी करते थे। ये वक्त से पहले करने की वजह ये कि ताकि ऑफिसर्स अलर्ट हो जाए और आने वाले जो दिनों में जिस अंदाज में प्रोग्राम बनाना उनको सहूलत हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आरटीसी डिपार्टमेंट ताउन करते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाएगी। डिस्कशन में हम लोग ने मैडम से ये डिमांड किया, रिक्वेस्ट की कि खुसूसन 3 बजे से लेके तरावी ख़त्म होने तक यानी 10-11 बजे तक आप अपने बसों को की ट्रैफिक को मोड़िए, और सब्स्टिट्यूट रास्ता जो है अरसापल्ली है और दूसरे भी जो गुज़िश्ता साल हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल करते हुए रोज़दारों की को सहूलत पहुँचाइए। खुसूसन किला रोड और बोधन रोड पे असर के आसपास ट्रैफिक रोज़दारों बाहर परचेस करने निकलते तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ होती। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ों को गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी
अमल में लाया जाए। निजामाबाद जिले के कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने बताया कि नशे में गाड़ी चलाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने इन 5 अफराद को जेल की सजा सुनाई। निजामाबाद ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर 5 अफराद को सजा सुनाई है और 10 दीगर को जुर्माने आयद किए। शहर में हाल ही में ट्रैफिक माह के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई, जिसमें 15 मंशियात के आदी अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ट्रैफिक सीआई प्रसाद की जानिब से काउंसलिंग के बाद उन्हें जुमे को निजामाबाद 2nd क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां के सामने पेश किया गया। सीआई ने बताया कि 10 अफराद को 12,000 रुपये जुर्माना और 5 अफराद को जेल की सजा सुनाई गई। జనవరి 1 నుంచి జనవరి 31 వరకు రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అందులో భాగంగానే స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం. ఆ స్పెషల్ డ్రైవ్లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ స్పెషల్ డ్రైవ్లో మరి ఒక 15 మందిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు అంటే 15 మందిని 2nd క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ నూర్జహాన్ మేడం ముందర ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అందులో 10 మందికి జరిమానా విధించడం జరిగింది. అంతేకాక మిగతా 5గురికి ఒకతనికి 5గురిలో ఒకతనికి 3 రోజుల జైలు శిక్ష, మిగతా 4గురికి 2 రోజుల జైలు శిక్ష విధించడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు గమనించాలి ఏంటంటే ఎవరు కూడా తాగి వాహనాలు నడపకూడదు. అట్లా నడిపినట్లయితే వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుంది. అంతేకాకుండా నిజామాబాద్లో చాలా మటుకు మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తున్నారు. అట్లనే అత్యధిక శబ్దంతో మాడిఫైడ్ సైలెన్సర్లు పెట్టి సౌండ్ పొల్యూషన్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా రాంగ్ రూట్, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్, మైనర్ డ్రైవింగ్ ఇటువంటివి మా దృష్టికి వస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా రోడ్డు నియమాలు పాటిస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా తమ వంతు కృషి చేస్తారని, అదేవిధంగా మా యొక్క సహాయ సహకారాలు నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. मोहम्मद एजाज अली खान, महकमा पुलिस AR हेडक्वार्टर हैदराबाद, SI की हैसियत से वजीफा हुस्न खिदमात पर सुपुर्दोश। रिटायरमेंट फेयरवेल फंक्शन में एजाज अली खान को उनकी बेहतरीन खिदमात पर ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई और आइंदा के लिए खुशहाली सेहत के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। मोहम्मद एजाज अली खान जो महकमा पुलिस में SI की हैसियत से हैदराबाद में AR पुलिस हेडक्वार्टर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, आज SI की हैसियत से वजीफ़ा हुस्न खिदमात पर सुपुर्दोश हुए। इस मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर पर महकमा पुलिस की जानिब से रिटायरमेंट फेयरवेल फंक्शन मुनक़िद किया गया और इस पुरस्सर तकरीब में मोहम्मद एजाज अली खान को दीगर पुलिस ओहदेदारान व साथियों ने ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए 43 साला बेहतरीन खिदमात पर मुबारकबाद दी और आगे की ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद एजाज अली खान 1982 में पुलिस में भर्ती हुई और SI के ओहदे तक पहुँचे और उन्होंने जुमला 43 साल फ़र्ज़ शनास पुलिस मुलाजिम के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और अपने साथी मुलाजिमिन के साथ उनका काफ़ी हुस्न सलूक का मामला रहा। विदाई तकरीब में एजाज अली खान बग्गी पर सवार होकर विदाई तकरीब में शिरकत की। वाज़े रहे कि मोहम्मद एजाज अली ख़ान शहर निज़ामाबाद अहमदपुरा कॉलोनी के मारूफ शख्सियत हैं और वो मोहम्मद फ़याज़ अली ख़ान मुलाजिम एक्साइज डिपार्टमेंट और मोहम्मद इम्तियाज़ अली ख़ान भारतीय लकी डिजिटल केबल नेटवर्क के सगे बड़े भाई हैं। इस विदाई तकरीब में इम्तियाज़ ख़ान के अलावा एजाज ख़ान के दोनों फ़र्जंदान आसिम ख़ान और फ़रहान ख़ान व दीगर अहबाब मौजूद थे। डिवीज़न 60 की खातून मुमताज़ बेगम को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मंजूर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकनी असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हरदिल अजीज साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम से इजहार तशक्कुर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज साबिक कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 60 अब्दुल गफूर मुकीम ने उनके डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ बेगम नामी खातून को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम की मंजूरी को यकीनी बनाया। तफसीलात के मुताबिक डिवीज़न नंबर 60 की साकिन मुमताज़ बेगम शरीके दवाखाना होने पर उन्हें इलाज के लिए रकम दरकार होने पर हरदिल अजीज साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लेटर पैड के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी के सिलसिले में नुमाइंदगी करने पर
मुमताज बेगम को 31,500 रुपये मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी अमल में लाई गई। अब्दुल गफूर मुकीम ने मंजूरा रकम का चेक मुमताज बेगम के अफराद खानदान को हवाले करने पर उन्होंने सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हरदिल अजीज साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम से इजहार तशक्कुर किया। जिला आदिलाबाद खानापुर कांग्रेस एमएलए के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि कांग्रेस की साख को मुतासिर किया जा सके और मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने की साजिश, जबकि कांग्रेस तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए पाबंदे ऐद और खानापुर में मुसलमान कांग्रेस के साथ है। कुछ नौजवानों को बीआरएस और बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही। साबिका जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन जावेद अकरम का बयान, खानापुर का दौरा और मुसलमानों से की मुलाकात। आज एमएलए के ऑफिस में प्रेस मीट लगाने का मतलब यह है कि कांग्रेस हुकूमत आने के एक साल में यहाँ पर 11 नवंबर को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो यूम पैदाश मनाया गया था, उस मौके पर हमारे एमएलए साहब यहाँ आए थे। तो यहाँ के मुकामी मुसलमानों ने उनसे एक यादश ये उनको एक डिमांड किए थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यहाँ पर स्टैचू होना चाहिए। तो हमारे एमएलए साहब ने, कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि देखिए, अगर आप बड़े लोगों तमाम लोग मिलकर इस बात पे सहमत है कि यहाँ एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर एजुकेशन के वज़ीर थे, उनका यहाँ स्टैचू होना है, तो मैं यहाँ के बड़े लोगों से बातचीत कर मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द आपका यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का स्टैचू का इफ्तिताह कर बनाऊँगा। उसके बाद उन्होंने 3 महीने का वक्त गुजरा। उस दरमियान में हमारे कई ऐसे लोग, हमारे खानापुर के जो जैसे यूसुफ खान साहब है, हमारे शौकत साहब है और ज़हीर साहब है, कई लोग यहाँ के बड़े लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों के मरहूमीन का स्टैचू नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो हमारे इंतकाल करते जाते हैं जो उनका स्टैचू नहीं बनाया जाता। लिहाजा 11 नवंबर को उनकी याद में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, कोई किताब या कोई और कुछ ऐसी कोई जो यहाँ खानापुर के मुसलमान जो तमाम सियासी जमात के तमाम मज़हब के लोग बैठकर एक तय करें कि करना क्या है। तो वो बातचीत के बाद 3 महीने का वक्त गुजर चुका था। उसके बाद हमारे बुज्जी साहब एमएलए साहब यहाँ पर, खानापुर एमएलए साहब यहाँ पर आए थे। तो उनकी मौजूदगी में कुछ लोग जो चंदे के नाम पे पैसा लूटते हैं, जो खानापुर के मुसलमानों को गुमराह करते हैं, जो पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ हमारे एमएलए साहब से कुछ बदकलामी की। तो हमारे एमएलए साहब, खानापुर के एमएलए साहब ने, कांग्रेस के एमएलए साहब ने कहा कि देखिए, आप लोग के जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है, नॉन पार्लियामेंट वर्ड है, ये बात नहीं कहना चाहिए। उनसे ज़्यादा मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप लोग एक की वजह से आप तमाम मुसलमान लोग बदनाम हो रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आप खुद सज़ा दीजिए। अगर हम ऐसी सज़ा देंगे तो आप लोग हमारे नाम पे गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाएंगे। लिहाजा आप मुस्लिम कमेटी वैसे लोगों को आप ताकीद कीजिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए बोल के हमारे एमएलए साहब, खानापुर के एमएलए साहब जो बुज्जी साहब ने कहा। तो उसको वो बात को बढ़ा चढ़ाकर केसीआर, केटीआर और साबिका जो टीआरएस की हुकूमत के जितने भी यहाँ पर जो परेशान कायदीन हैं, वो लोगों को उचकाते गया और वो लोगों को चढ़ाकर, वो लोगों को कुछ रकम देकर, हमारे नरमा बुज्जी जो यहाँ के एमएलए है खानापुर के कांग्रेस के, वो एक यंग लीडर है, उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब के साथ कदम ब कदम चलते हुए उन्होंने इस एरिए में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने का वादा किया। अभी हमने ये 3-4 दिन से जो इशू चल रहा था, तो इशू पे हमने मोहम्मद अली शबीर साहब जो हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस के मुशीर है, उन्होंने हमको कल फ़ोन पे बात की। बात करने के बाद हमारे सीता का जो मिनिस्टर है, सीता का मैडम से और हमारे बुज्जी साहब एमएलए से बातचीत कर उन्होंने ये कहा कि खानापुर को मैं एक वफद भेज रहा हूँ, मोहम्मद जावेद अकरम और हमारे मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और सुदन साहब आपके पास आएंगे। ये इश्यूज़ ज़रा क्या है पता नहीं, कि मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे जो एमएलए साहब ने कहा वो सच क्या है। तो जब हम आए मस्जिद जामा मस्जिद में, हमने नमाज अदा की, फर्दर वहाँ के मुसलमानों से हमने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि खानापुर के मुसलमानों को और एमएलए साहब को कोई ऐसा कोई ये नहीं है
खानापुर के मुसलमान तमाम हमारे कांग्रेस के एमएलए साहब के साथ हैं। एमएलए साहब जो भी तरक्याती यहाँ पर फंड लेकर आएंगे, काम करेंगे, बराबर हम खानापुर के तमाम मुसलमान जो चाहे वो तबलीगी जमात हो, सियासी या सुन्नी जमात हो, अहले हदीस, तमाम सियासी, हम पूरे मसलक के लोग मिलकर डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम सब एक हो जाएंगे। कुछ शरपसंद लोगों की वजह से एमएलए साहब नाराज हो गए थे, लेकिन हम तमाम लोग एमएलए साहब की मदद के साथ ठहरे हुए हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत के अवाम को तमाम तर सहूलतों के साथ असरी आलात के जरिए एक छत तले मुख्तलिफ अमराज का इलाज फराहम करना मकसद चीफ मिनिस्टर ने रखा न्यू उस्मानिया अस्पताल का संग बुनियाद। तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश अहम व जरूरी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ पीसीसी के हाथों जिम का इफ्तिताह। पानी की अदम सरबराही के बाद किसान मुश्किलात का शिकार, चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी के आबाई असना में फसले खुश्क, एमएलसी के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।